अच्छा, आपके सामने एक स्क्रीन खुली हुई है। उस स्क्रीन पे ये देखिए, इस जगह पे जो नेम शो हो रहा है, दैट्स कॉल्ड एक्चुअली ब्रांड। ठीक है, ये आपका ब्रांड है। ठीक है, सेलर सेंट्रल के अंदर इट कैन बी पॉसिबल कि आपका कंपनी नेम डिफरेंट हो और आपका जो स्टोर या आपका ब्रांड नेम वो डिफरेंट हो। इवन यू कैन ऐड द डिफरेंट ब्रांड नेम। आपके जो ब्रांड नेम है, एक ही सेलर सेंट्रल में एक ही कंपनी पर आपके डिफरेंट ब्रांड्स रजिस्टर हो सकते हैं। तो अमेजोन के ऊपर जब हम बात करते हैं ब्रांड की, इट मीन्स कि ब्रांड आपका वो स्टोर है। ठीक है, ब्रांड आपका एक्चुअली स्टोर है। कंपनी आपकी कंपनी नेम है। अब ये आपकी मर्जी है कि आप अपनी कंपनी के नाम पर ही ब्रांड बनाते हो। इट्स अप टू यू कि आपकी कंपनी का नाम भी वही होगा, आपकी ब्रांड का नाम भी वही होगा। इट्स टोटली अप टू यू। बट अगर आपकी कंपनी ने एक कंपनी है, उसमें आप डिफरेंट स्टोर्स बनाते हैं या डिफरेंट ब्रांड बनाते हैं, जैसे अगर कंपनी का नेम है फायजा खालिद, तो ब्रांड हाली फायजा भी हो सकता है। अगर कंपनी का नेम कोई भी आप में से कोई कंपनी का नेम अगर डिफरेंट है, कोई प्राइवेट लिमिटेड के साथ है और ब्रांड नेम आप कोई और भी रखते हैं, तो इट्स ओके। लेकिन जो ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा, ट्रेडमार्क एक्चुअली अमेजोन की नजर में ये आपका ब्रांड है और आप इससे कॉल किए जाएंगे। ठीक है, तो आपकी जो ट्रेडमार्क है वो आपके इस ब्रांड के अगेंस्ट रजिस्टर्ड होगी। अब फॉर एग्जांपल आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करनी है, अभी मैं यूएस केस की ही बात कर रही हूँ। तो हम अगर ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हैं, तो ट्रेडमार्क रजिस्टर जो है, अ, आप एज अ इंडिविजुअल भी अपना ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं और आप एज अ कंपनी भी अपना ये ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि व्हाट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट, दिस नेम, ये नेम आपने ट्रेडमार्क रजिस्टर करते हुए सर्च करना है, ये अवेलेबल होना चाहिए। इसी के अगेंस्ट फिर आप ब्रांड रजिस्ट्री कराते हो, तो ये सारी चीजें सेम नेम से ऑपरेट होंगी। कंपनी नेम आपका पीछे जो सेलर सेक्टर में कंपनी नेम एक्चुअली यूज होता है, तो वो चेंज भी हो सकता है या वो सेम भी हो सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। इवन आप अपने इंडिविजुअल डिटेल पर अपने नाम पर भी ब्रांड रजिस्टर करा सकते हो। अगर आपने कंपनी के साथ एज अ बिजनेस ऑपरेट ही नहीं किया, आप इंडिविजुअल अकाउंट बना के प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन के साथ काम कर रहे हो, तो आप इंडिविजुअल डिटेल के ऊपर ही ट्रेडमार्क वाले रजिस्टर करा लोगे और ब्रांड रजिस्ट्री करा लोगे। ये सब कुछ आप पाकिस्तान से कर सकते हो। उसके लिए सिर्फ यूएस के अंदर आपको एक अटर्नी हायर करना होगा और वो मिल जाते हैं। मतलब जितना आप वहां पर जाके यूएस के एड्रेस पर चेस करोगे और फिर वो हर साल उसकी एक फीस दोगे, तो आप जो है उसके अगेंस्ट उससे बहुत कम पर आपको वहां पर एक अटर्नी या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर मिल सकता है। और अगर आपको नहीं भी मिलता, तो आई कैन हेल्प यू, जो कि आपको अच्छे और चीप रेट पर ब्रांड रजिस्टर करवा के दे सकती हूँ। मैं भी दे सकती हूँ, हेल्प भी कर सकती हूँ, कनेक्ट भी किसी से करा सकती हूँ, वो एक अलग वे है। लेकिन प्रोसेस ये है। ठीक है, तो पाकिस्तान की कंपनी से, पाकिस्तान की डिटेल से इजीली आप ब्रांड रजिस्टर कर सकते हैं। और ब्रांड रजिस्टर करने के लिए, क्योंकि ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना पड़ता है उस स्पेसिफिक कंट्री में, उसके रूल्स यही हैं कि आपकी ब्रांड, बस ये याद रखें, आपका ब्रांड आपका स्टोर नेम एक्चुअली है और आप अमेजोन का कंसर्न उस नेम से है। बिहाइंड द सीन जो कि सेलर सेंटर पे है, वो आपकी कंपनी है या आप एज इंडिविजुअल है, दे डोंट केयर। तो आप जिसके नाम से हैं, उसी के नाम से आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा सकते हैं और उसी के नाम से आप ब्रांड रजिस्ट्री करा सकते हैं। वही उसका मालिक होगा, वो ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चाहे आप इंडिविजुअल अकाउंट बनाए, चाहे आप कंपनी अकाउंट बनाए, दोनों के साथ आप सब्सक्रिप्शन प्रोफेशनल कर देंगे, तो आपको वो सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी जो कि बिजनेस अकाउंट को भी मिलती है, तो वो इंडिविजुअल को भी मिल जाएगी जब वो अपग्रेड करके अपनी सब्सक्रिप्शन को प्रोफेशनल पे ले आता है। और फिर आफ्टर 2 और 3 मंथ उसको ब्रांड रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। तो ब्रांड रजिस्ट्री कराने के लिए उसको ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है। आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है उस स्पेसिफिक कंट्री में, तो वो उस ब्रांड के अगेंस्ट सिर्फ वो ये पूछेंगे कि कौन सी कंपनी है, इज दैट अ कंपनी और एज इंडिविजुअल। तो बस जो भी जिस डिटेल से आपको कराना है, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। आप, लेकिन इस सारे केस के बाद मैं एक चीज बोलूंगी कि फॉर एग्जांपल आप अमेजोन पे ब्रांड लॉन्च करते हैं और इंशाल्लाह पहली पहली एक पहली एक तो आप अगर एक शिपमेंट भी बेच देते हैं, जैसे इसके लिए आप छोटी प्रोडक्ट भी मतलब छोटे यूनिट भी बेचते हैं, तो भी मसला नहीं है। आप टेस्ट पे जरूर करें, लेकिन आपके जो मेन टारगेट्स हैं वो सी शिपमेंट्स होते हैं कि आपको अच्छा बिजनेस करें और आप जो है सी शिपमेंट्स पे जाएं। तो उसके लिए पाकिस्तान से आपने जब भी एक्सपोर्ट भी करनी है, तो आपके पास कंपनी होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर
अमेजोन का अकाउंट इंडिविजुअल से अपग्रेड करके बिजनेस बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो ट्रेडमार्क है वो फिर फॉर एग्जाम्पल आपने अपग्रेड कर भी लिया कंपनी के ऊपर, तो आपकी जो ब्रांड रजिस्ट्री है वो अगेंस्ट फॉर दैट इंडिविजुअल पर्सन होगी। ठीक है, तो ये सब चीजें आपने ख्याल रखना है कि लॉन्ग टर्म, अब यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि मैं आपको लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी सारी स्ट्रेटेजीज बता रही हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है आपने कैसे चलना है। और मोस्ट रिकमेंडेड ये है कि फॉर एग्जांपल कल को आपका बिजनेस बढ़ता है, आपके यूनिट्स बढ़ेंगे, तो यू विल गो फॉर द सी शिपमेंट। एंड व्हेन आप सी शिपमेंट्स पे जाएंगे तो पाकिस्तान से आपको वो सब चीजें भेजने के लिए, बड़े यूनिट्स भेजने के लिए पाकिस्तान में कंपनी रजिस्टर करानी पड़ेगी, ताकि एक्चुअली आप वो जो आपका एक्सपोर्ट के जितने सिस्टम है आप उसके अंदर इजीली पाकिस्तान से ऑपरेट कर सके। क्योंकि आपको एक्सपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, आपको एक्सपोर्ट के लिए यहाँ पर डिफरेंट अथॉरिटीज के थ्रू उनके पास जाना पड़ता है और सी शिपमेंट्स करनी है अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं। तो ये सब चीजों के लिए आपको कंपनी फॉर्म अगर आप करते हैं तो फिर आपको आगे ये एक्सपोर्ट में आपको ये सी शिपमेंट्स में आपको वो आसानी हो सकती है, क्योंकि सी शिपमेंट्स जो है वो आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन के बगैर नहीं हो सकती है। तो आपको अगर पाकिस्तान से सी शिपमेंट्स करनी है तो फिर आपको करानी है। लेकिन इसी वजह से मैं कह रही हूँ कि अगर आपने ब्रांड रजिस्टर करा लिया हुआ इंडिविजुअल के ऊपर, तो आप आपका अमेजोन का अकाउंट तो आप अपग्रेड कर लेंगे इंडिविजुअल से कंपनी पर या इंडिविजुअल से बिजनेस पर, लेकिन आपका ब्रांड पीछे जो रजिस्टर हुआ वो अगेंस्ट दैट इंडिविजुअल पर्सन ही हुआ होगा, वो अपनी कंपनी के नाम पे नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो ये मैं वैसे मोस्टली क्या करती हूँ, मैं अपने क्लाइंट, देखिए मेरे जो क्लाइंट जब चल के मेरे पास आ जाता है ना, तो यकीन करें मुझे उसके एक पैसे की तकलीफ होती है, बिलीव मी। कि देखिए जो पैसा है ना वो कमाना आसान नहीं है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। तो जो बंदा ये जिगरा निकालता है कि उसने बिजनेस बनाना है और वो हमारे पास आता है, तो फिर ये हम भी अल्लाह को जवाब दे है कि हमने कितनी उसके साथ फेयर होके हमने काम किया। तो इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हम लोग, मेरा तरीकाकार ये होता है कि हम लोग पागलों की तरह हजारों बल्क में यूनिट्स जो है ना वो नहीं भेज देते। हम प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, डिजाइन करते हैं, फिर प्रोडक्ट को ना इतने इतने बल्क को भेजने की बजाय जो पहली शिपमेंट होती है वो थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर के कम भेजते हैं, स्मॉल यूनिट्स भेजते हैं, कुछ हंड्रेड्स में भेजते हैं। ठीक है, टू चेक द रिस्पॉन्स। उसमें ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल खुदा ना खास्ता आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल या किसी और वजह से आपकी प्रोडक्ट नहीं भी चल पाती, ठीक है, तो भी आपको, आप जब स्मॉल यूनिट्स के साथ जाते हो और आप टेस्टिंग के साथ जाते हो ना, तो फिर भी आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करके अपनी कॉस्ट निकाल लेते हो। यूएस का तो मोस्टली ये है कि यूएस मार्केट में अगर आपकी प्रोडक्ट नहीं भी सेल हो रही ना, तो वो मरती मरती भी इतनी सेल हो जाती है कि आप उसको प्रॉफिट मार्जिन कम करके या इवन अपनी कॉस्ट पे लाके बेच के निकल जाएं, जिसको हम अपनी तरफ से फेलियर कहते हैं। लेकिन वो फेलियर ये होता है कि वो आपकी कॉस्ट कवर कर जाता है, वो फिर भी कवर कर जाता है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारी कॉस्ट जो है, ये बहुत सारी चीजें वो मार्केटिंग से दोबारा सेल्स में कन्वर्ट हो रही होती हैं, तो हमें उन वो सर्कल जो है वो हमें बचा जाता है। तो फेल वाला हम क्यों अपनी हार्ड अर्न मनी को पागलों की तरह हजारों यूनिट्स जाके लगाएं, और खुदा ना खास्ता फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, कई दफा होता है ना, कई दफा ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये समझते होंगे कि कई दफा कोई लॉट होती है, वो पूरी लॉट की लॉट खराब हो जाती है, तो नुकसान तो हो गया ना। ठीक है, जी। कई दफा किसी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ जाता है। तो इस तरह की अगर कोई फॉल्ट, देखो ये भी बिजनेस है, हम क्यों इसको पागलों की तरह ऑपरेट करेंगे। जो मार्केट में बैठे आप लोगों को बता रहे हैं ना, इन्होंने सिर्फ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं, दे डोंट केयर कौन सक्सेसफुल होता है कौन नहीं। आप लॉजिक्स भी देखें अगर, तो एक बिजनेस है, तो पागलों की तरह अंधाधुंध 35-40 लाख लगा के एक ही प्रोडक्ट पे बैठ जाना, ये पागलपन नहीं है, ये कोई अक्लमंदों वाला काम नहीं है। ठीक है, मैम यही यही सिखाया जाता है मार्केट में, मैंने यही, खुद लर्न नहीं की ये नहीं, चीज। अच्छा थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि वो ठीक है, ठीक है, लेकिन आपका पैसा है, आपको जी। तकलीफ हो रही है ना कि भाई अगर ये डूब ना जाए, तो फिर आप क्यों चाइना से हजारों का माल उठाएंगे और जाके रख देंगे और बैठे रहेंगे कि अब ये बिके। खुदा ना खास्ता उस लॉट में कोई मसला होता है, उसकी क्वालिटी में कोई मसला होता है, तो आपके पास कोई बैकअप चांस है ही नहीं। फिर आप अपना 35-40 लाख लगा चुके हैं। हमने अभी रिसेंटली कुछ इस तरह की प्रोडक्ट्स लॉन्च की थी कि उससे थोड़े बहुत मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आए, हमें कस्टमर के बैड रिव्यूज आए, तो हम लोगों ने, क्योंकि यूनिट स्टार्ट था, तो क्योंकि जाहिर है आप मैन्युफैक्चर के पास जाते हो ना,
तो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर का थोड़ा सा है, जरा ये भी बड़ा रिस्क है। लोगों से पहले छोटे यूनिट के साथ काम करने का पता चलता, हमें फिर क्वालिटी इंश्योर होती है जब कस्टमर से भी रिव्यूज आते हैं, ठीक है। तो हमें जब कस्टमर से रिव्यूज आना शुरू हुए तो हमें क्वालिटी का पे थोड़ा सा इशू नजर आया। तो अब इस तरह फॉर एग्जांपल इस तरह की क्वालिटी के इशू हो जाते हैं, और ये चाइना से भी होते हैं, ये जरूरी नहीं कि चाइना से नहीं होते, होते हैं। तो अगर आपको वहां से चाइना के अंदर भी ऐसे आ गए तो फिर आपके पास कोई बैकअप चांस है? आप 10,000 यूनिट खराब करेंगे, कैसे पॉसिबल है? 5,000 यूनिट, 10,000 यूनिट, ये लोग यही कह रहे हैं कि जी इतने यूनिट उठाओ, क्योंकि इतने यूनिट उठाएं तो चाइना आपको सस्ता पड़ सकता है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज पाकिस्तान फिर भी सस्ता है। ये चीजें नहीं बताई जा रही, लेकिन पाकिस्तान फिर भी सस्ता है चाइना से, ठीक है। तो एयर शिपमेंट होती है जो हम बाय एयर भेजते हैं, उसमें हम कुछ यूनिट भेजते हैं, 400 500 या जितना भी भेजना हो। उसके बाद फिर जो हम लोग सी शिपमेंट, उसमें हम बल्क शिपमेंट थाउजेंड्स में भी भेज सकते हैं। और जो सी शिपमेंट है वो सस्ती पड़ती है जब आप बड़े यूनिट्स भेजते हो, लेकिन टाइम ज्यादा लगता है, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना पड़ता है। और अगर एयर शिपमेंट होती है वो तो पाकिस्तान से 7 to 10 डेज में आराम से चली जाती है, तो इट्स अप टू यू। और फिर सी शिपमेंट से, एयर शिपमेंट है वो समटाइम आप कंपनी के साथ बात करते हो तो आप विदाउट कंपनी भी, वो लोग अपने डॉक्यूमेंटेशन कर देते हैं कि आप एयर शिपमेंट भेज देते हो। लेकिन सी शिपमेंट के लिए आपकी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, आपके एक्सपोर्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, ये सब चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इसलिए कंपनी फॉर्मेशन फॉर योर बिजनेस पर्पज, फॉर योर एक्सपोर्ट पर्पज इम्पोर्टेंट है। हमने फॉर एग्जाम्पल अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट आइडियाज पे बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर दो तरह के लोग हो सकते हैं। एक वो है जिसके पास अपनी प्रोडक्ट है या मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है। एक वो है जो कि इन्वेस्टर है या वैसे सेलर है, काम करना चाहते हैं, दे विल, वो जो अपनी प्रोडक्ट है उसको बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को प्रोडक्ट आइडियाज चाहिए होंगे। अच्छा, इसमें यहाँ पर अगर हमारे पास कोई एक भी मैन्युफैक्चरर है ना, तो हम उनकी बहुत सारी चीजों पे, उनके यानी कि उनकी प्रोडक्ट, उनके आइडियाज, उनकी चीजों को भी मजीद स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जो मैन्युफैक्चर होता है उनके पास ऑलरेडी प्रोडक्ट होती हैं, ये लोग उनको कैटलॉग कहते हैं, ठीक है। ये उनको फॉर एग्जांपल इनके डिफरेंट कैटलॉग्स होते हैं जो प्री बिल्ड होते हैं कि प्रोडक्ट्स ऑलरेडी, जाहिर है हर मैन्युफैक्चर की अपनी प्रोडक्ट लाइन होती है, और उसी प्रोडक्ट लाइन में रहते हुए उसमें काम करना है, ठीक है। तो उनको प्रोडक्ट आइडिया की जरूरत नहीं होती है, उनके पास प्रोडक्ट है। उनको क्या करना है एक्चुअली, कि उन्होंने उन्हीं प्रोडक्ट्स को उठा के मजीद रिसर्च करनी है कि उनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में कहाँ लाए करती हैं, मार्केट रिसर्च उनको क्या बता रही है, और उन्होंने फिर अपनी प्रोडक्ट कैसे डेवलप। फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट जैसे वो बना रहे हैं ना सेम वैसी ही जाके बिकेगी, या जो जो प्रोडक्ट लाइन उनकी है वो सारी ही बिक जाएगी। तो उन चीजों पे एक्चुअली उनकी R&D इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि दे विल बी एबल टू लॉन्च देयर ब्रांड और देयर Amazon ब्रांड इवन ऑन eBay, on any kind of e-commerce platform। दूसरा दूसरा कौन सा ऐसा है जो कि अपनी अपनी टीएल को लॉन्च करना चाहते हैं अमेजोन पे, दे डोंट हैव एनी प्रोडक्ट, दे नीड प्रोडक्ट आइडियाज, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम डिफरेंट प्रोडक्ट आइडियाज से बात भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे। लेकिन सेकंड केस में आता है जो कि मोस्ट ऑफ द केस होता है कि अगर आप मैन्युफैक्चर नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, यू नीड टू हैव सम प्रोडक्ट आइडियाज, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट आइडियाज के लिए डिफरेंट चीजों को परफॉर्म करना है, उसमें आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो स्टार्ट में थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे, आपका माइंड काम नहीं करेगा कि एक्चुअली व्हाट टू डू, ठीक है। क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, आप इवन ना माइंड में आइडियाज भी नहीं आ रहे होते। शुरू में यही होगा, 1 2 दिन यही होगा, 3 4 दिन होगा कि भाई आपको समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन सी प्रोडक्ट पकड़ूं। क्राइटेरिया तो चलो है ही, लेकिन प्रोडक्ट क्या पकड़ूं, मतलब क्या प्रोडक्ट होनी चाहिए, नहीं आ रहे होते आइडियाज। बिलीव मी, अमेजोन के ऊपर जब आप रिसर्च करने बैठेंगे ना, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स निकलती हैं जो कि पाकिस्तान में हम इमेजिन ही नहीं कर रहे होते कि ऐसी कोई प्रोडक्ट होती है, लेकिन हो रही है। तो ये आपकी रिसर्च से ही पता चलेगा। बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो कि हमारे माइंड में नहीं होती, वो वहाँ बिक रही होती है और सामने वो पाकिस्तान में बन भी रही होती है। तो आपकी रिसर्च जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, उतना आप अपना बिजनेस को अच्छा बना सकते हैं। तो
आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्योंकि ना हम जो प्रोडक्ट बनानी है उनमें दो मेजर फीचर होते हैं आगे जाके जो कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं। वन इज योर कंपटीशन एंड वन इज योर डिमांड। आपकी डिमांड कितनी है और फिर आपके उस डिमांड के ऊपर कंपटीशन कितना है, ये दो चैलेंजेस हैं जिनको हमने बीट करना होता है। और एक्चुअली आगे जाके अभी हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट की। आपने प्रोडक्ट, अभी हम प्रोडक्ट आइडियाज निकाल रहे हैं तो यू विल यूज द वर्ड प्रोडक्ट, बट इन द नेक्स्ट स्टेज जब हमारे पास डिफरेंट आइडियाज होंगे तो एक्चुअली हमने प्रोडक्ट पे काम नहीं करना, हमने कीवर्ड पे काम करना है। हमारे लिए कीवर्ड की गेम है सारी, ठीक है। प्रोडक्ट तो हम कीवर्ड के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे, प्रोडक्ट हम कीवर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमारे लिए मेजर चीज प्रोडक्ट नहीं है, हमारे लिए मेजर चीज है कीवर्ड। So you will play with the keyword. If you know how to play with keyword, you can do this job very well. ठीक है। तो अभी हमारा जो मेन फोकस है इट्स अ प्रोडक्ट आइडिया, लेकिन जब हमारे पास प्रोडक्ट आइडियाज आ जाएंगे तो फिर हमने उनसे कीवर्ड्स निकालने हैं। वो कीवर्ड्स उस उन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरते होंगे जो क्राइटेरियाज हम डिफरेंट एंगल से चेक करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग किन किन चीजों पर करेंगे, वो आप अमेजोन पर ही करेंगे, आप करेंगे अलीबाबा पे, आप करेंगे अली एक्सप्रेस पे, आप करेंगे पिंटरेस्ट पे। अब इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, हमारा मेन फोकस है पाकिस्तानी प्रोडक्ट, और हम अपने बिजनेस को कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारा मेन फोकस पाकिस्तानी प्रोडक्ट ही होना चाहिए। ठीक है। अब हम अगर पाकिस्तानी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको उसके कुछ कैटेगरीज बताती हूँ, तो आप उनमें जाके रिसर्च करें जिसमें स्पोर्ट्स एंड आउटडोर है। अच्छा, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के अंदर बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, तो आपने इनकी सब कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर करना है। ठीक है। फिर आपकी फॉर एग्जांपल आ जाती है ब्यूटी टूल्स है, फिर आपके आ जाते हैं गारमेंट्स, काफी हॉट है, इसको थोड़ा अवॉइड किया भी करना तो बेहतर है। बाकी आपके आ जाता है अच्छा, ये किचन एंड होम आइटम्स है, यू कैन गेट आइडिया ऑन अमेजोन। इसमें मैं आपको बताती हूँ पाकिस्तान से क्या बनता है, मैं जनरली बताती हूँ तो आप कैटेगरी वाइज इसको देख लेना। तो मैं जनरल कुछ बता रही हूँ, इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप उनको चेक कर सकते हो। जनरली हम लोग जैसे होम में आती बेडिंग होती है, यहाँ पर बाथरूम से रिलेटेड बहुत सारी एक्सेसरीज बनती हैं, फैसाबाद में बन रही हैं। जैसे बाथरूम मैट्स हो गए, कुछ स्टैंड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंड्स होते हैं वो भी बनते हैं। किचन से रिलेटेड कटलरी सामान है, शेफ का सामान है, शेफ के यूनिफॉर्म्स हैं, शेफ के जो ग्लव्स हैं, ये सारी चीजें बनती हैं। सेफ्टी ग्लव, सेफ्टी यूनिफॉर्म, सेफ्टी से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो बनती हैं। आर्मी के कुछ यूनिफॉर्म तक यहाँ पर बनते हैं। फिर आप आ जाते हैं अगर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में, तो स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स के अंदर बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी बनते हैं, बहुत सारे फिटनेस गियर्स भी बनते हैं, बहुत सारी ऐसी आइटम्स बनती हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो मैं आपको थोड़ा सा आगे और मजीद आइडिया देती हूँ। और इसके अलावा आप बहुत सारा मतलब कटलरी का सामान है वो भी बनता है। लकड़ी का बहुत सारा सामान है जो पाकिस्तान से बनता है, वुडन में चेक कर सकते हैं। लेदर के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, उसमें कोशिश करें कि अभी लेदर की जैकेट्स, बैग्स, पर्स, इन चीज़ों में नहीं पड़ना। अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को सिखाऊंगी कि क्रिएटिव माइंड कैसे बनेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रही हूँ कि अभी आपका माइंड पता है क्या कहेगा, कि अगर ये कह रही है कि जैकेट, पर्स और शूज, तो इसके अलावा क्या हो सकता है, कोई चीज, कहाँ से कोई नई चीज आ जाएगी, लेकिन हम नई चीज बनाएंगे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपकी आ जाती हैं डिफरेंट काइंड ऑफ, अगर लकड़ी का सामान बनता है तो लकड़ी के सामान से भी रिलेटेड आपने डिफरेंट किसी आइडियाज पे काम करना है, तो वो डिफरेंट आइडियाज कैसे निकालेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि हम लोग एक तो आपको अमेजोन भी बताएगा, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये इस चीज पे आपने आगे टास्क करना है तो मैं आपको उसी तरफ बता रही हूँ। ठीक है। कि हम लोग अगर अमेजोन पे आप अगर जाते हैं
तो Amazon की भी सर्च बार आपको बताएगी कि आप इसकी डिफरेंट कैटेगरीज और सब कैटेगरीज को एक्सप्लोर करेंगे। आप लोग इन ये जो मैंने प्रोडक्ट्स बताइए इनके हवाले से करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर आप अलीबाबा पे भी जाते हैं, आप अलीबाबा पे जाके अच्छा अलीबाबा पे जो आपने मेन चीज करनी है ना, वो आपने अच्छा यहाँ पर आप देखें, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, आप प्रोडक्ट आइडियाज ले रहे हैं, आपने क्या अभी करना है कि यहाँ पर आपको कैटेगरीज आपके सामने आ रही हैं, यहाँ पर आपने डिफरेंट कैटेगरीज एक्सप्लोर करनी है। उसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज के अंदर सब कैटेगरीज आती हैं, तो आप कोई भी कैटेगरी अगर आप यहाँ से उठाएंगे, ये देखें ये सब कैटेगरीज है, फिर आगे इनकी ये सब कैटेगरीज है। ठीक है, यहाँ पर आप देखें होम एंड गार्डन एंड फर्नीचर, ये आगे इसकी सब कैटेगरीज, किचन एंड टेबल लूप, टेबल टॉप, गार्डन सप्लाईज, पेट प्रोडक्ट्स, ये सारी सब कैटेगरीज आप एक्सप्लोर करें। ठीक है, और इन अभी हम अलीबाबा से क्या करने वाले हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कैटेगरीज और सब कैटेगरीज आपने एक्सप्लोर करनी है। तो अभी क्योंकि आपको पता नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके माइंड को अभी नहीं आइडिया, एक तो आपको ये भी आइडिया नहीं हो रहा कि प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। जिनके पास तो है वो अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आगे जाके प्रोडक्ट आइडिया डेवलपमेंट उसमें मजीद काम करेंगे, लेकिन जिनके पास आइडियाज भी नहीं है वो इस तरह से पहले अलीबाबा को एक्सप्लोर करें। अब क्वेश्चन ये बनता है ना कि भाई हमें पाकिस्तान से प्रोडक्ट्स खानी है, तो आपने यहाँ से वो सब कैटेगरीज एक्सप्लोर करनी है जिनका जनरली आपको पता है कि पाकिस्तान से बनती है, और जो नहीं भी पता उसमें भी आप जाके चेक कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल हम लोग होम एंड गार्डन पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि हम इसमें से कोई देखते हैं हाउस क्लीनिंग एंड टूल एक्सेसरीज, तो आप यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर जाने के बाद फिर आपने हम इसमें देखते हैं, तो देखिए एक तो ये यहाँ से आपको आ रहे हैं डिफरेंट आइडियाज। ठीक है, एक तो ये आपको बताएगा, मैं आपको इसको साइन इन कर लेती हूँ। अच्छा यहाँ से आप फॉर एग्जांपल किचन और इस तरह के आइडियाज ले रही हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से आप देखें इसका, इसको अगर आप ओपन करती हैं तो इसका मेन कीवर्ड अगर आप चेक करें, एक्चुअली मैं क्या आपको दिखाना चाह रही हूँ कि अगर आपने रिसर्च में ये देखना है कि आप क्लोथ्स हैंगर है, मैं इसको यहाँ सर्च करती हूँ, मैं फर्स्ट करें मुझे ये आइडिया मिला है तो मैं इसका कीवर्ड उठाऊंगी, क्योंकि मैं एक्चुअली चाह रही हूँ कि मुझे इस प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तानी मैन्युफैक्चर मिल जाए। ठीक है, या मुझे ये पता लग जाए कि क्या ये प्रोडक्ट मुझे पाकिस्तान से मिल सकती है भाई या नहीं मिल सकती। तो अब यहाँ पर आके जब आप इस प्रोडक्ट को इस कीवर्ड से सर्च करेंगे तो यहाँ आपने पाकिस्तान पे क्लिक करना है, ये आपके लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है, यहाँ पर आप फिल्टर में पाकिस्तान को क्लिक कर दें तो आपके सामने पाकिस्तान के रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। इन केस कोई ऐसी ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोडक्ट है, और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से नहीं भी बनती हैं, तो वो वाली प्रोडक्ट जब आप फिल्ट्रेशन लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान में बन रही है नहीं बन रही है, और अगर बन रही है तो देखेंगे सारे सप्लाई पाकिस्तान के हैं। ठीक है,
ये देखें, ये हैंगर है, हैंगर ये सब ये लिखा हुआ है पीके सप्लाई, ये उसकी डिटेल है, ये कंपनी है, ये 9 साल से काम कर रहा है। और ये सारी अभी हमने सोर्सिंग वोर्सिंग कुछ नहीं देखना। मैंने सिर्फ आपको एक वे बताया है टू गेट द आइडिया रिलेटेड टू पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, ठीक है। और ये आइडिया जो है वो आपकी अपनी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग से, अपनी रिसर्च से आएगा। तो वो रिसर्च आप जो है अली बाबा और अली एक्सप्रेस पर जो मैंने वे बताया है, इसी वे को यूज करते हुए आप करेंगे। ऑल्दो कि आप अमेजोन पर भी प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं, लेकिन वहां से कीवर्ड्स निकालें, उसको फिर यहाँ पे सर्च करें। सर्च करने के बाद यहाँ पर फिल्टर लगाएं एंड गेट आइडिया कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से बन रही है या नहीं बन रही। अगर पाकिस्तान से बन रही है तो लिस्ट दैट प्रोडक्ट इन योर एक्सेल, और फिर हम उसमें देखेंगे कि हाँ अब फर्दर हमने उसमें से आगे मजीद रिसर्च करनी है। आपके पास 15 प्रोडक्ट आइडियाज होने चाहिए जो कि पाकिस्तान से बन रही है। और पाकिस्तान से बन रही है कैसे चेक करना है, जस्ट यूज अलीबाबा। अभी हम लोग मजीद रिसर्च पे नहीं जा रहे। देयर आर मेनी अदर वेज टू गेट आइडिया, टू डू सम रिसर्च के पाकिस्तान से क्या बन रहा है क्या नहीं। लेकिन अभी आप लोगों के लिए बहुत डायरेक्ट और बहुत इजी वे यही है कि गेट द आइडिया फ्रॉम एनी टाइप ऑफ वेबसाइट, राइट द कीवर्ड ऑन अलीबाबा, जस्ट फिल्टर द पाकिस्तान एंड गेट डाटा। अगर पाकिस्तान में वो बन रही है, अच्छे सप्लायर्स बैठे हुए हैं, तो बस उसको आप लिस्ट कर लें, ठीक है।